ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा 8 घंटा तुम स्थूल सर्विस करो, अच्छा 8 घंटा आराम करो, फिर 8 घंटा क्या करोगे? ये रूहानी सर्विस भी करो। अगर लौकिक सर्विस करते तो रूहानी सर्विस करो। अगर बाबा की सेवा करते हो तो फिर बच्चे 8 घंटा बाबा की याद में रहो। 1 घड़ी 2 घड़ी फिर आगे बढ़ाते चलो याद को। तभी बाबा कहते हैं याद का चार्ट जरूर रखो, जिससे पता लग जाएगा कितना हम बाबा को याद करते हैं। फिर उसको बढ़ाते चलो, ये तुम्हें लगन लग जानी चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा, देह अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। बच्चे ये याद रखो, क्या देहमानी बनने से याद आएगा मैं आत्मा हूं और ये शरीर तो एक बाजा है जो मुझे बजाने के लिए मिला है। ऐसा सारा दिन अभ्यास करें, बाजा बजा रही हूं, मैं आत्मा अलग हूं। आत्मा बन के जैसे शरीर को अलग समझ के कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाना, ये आज बाबा ने कहा विशेष। फिर बाबा ने कहा, ये ड्रामा है ना बच्चे, ये एक्टर है ना, जो भी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं वो इस ड्रामा से निकल नहीं सकते। सबका जो पार्ट है वो उनको बजाना ही निकल, ना कोई निकल सकता और ना कोई ऐड हो सकता। बाबा ने कहा ऐड भी नहीं हो सकता और निकल भी नहीं सकता। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। आज बाबा ने कहा बहुत साहूकार भी है, लेकिन बाबा तो गरीब निवाज, गरीबों की भावना बहुत होती है। बाबा को गरीब निवाज गाया हुआ है। फिर बच्चे देखो, ये बच्चे बाप भी है तो फिर तुम्हारा टीचर भी है, फिर तुम्हारा सतगुरु भी है। बच्चे देखो, ब्रह्मा बाबा ने इसमें जब शिव बाबा पर, ये तो एक व्यापारी था, इसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया तो इसको बहुत गाली खानी पड़ी। गाली शिव बाबा को नहीं खानी पड़ती, इसको खानी पड़ती। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए। हाँ, तो लेकिन बच्चे कोई की हिम्मत नहीं थी। कितनी आ गए बाबा के पास, कन्याएं आई, हिम्मत नहीं थी ले जाए। सब आखिर एक दिन सरेंडर हो गए कि संस्था ठीक है और बहुत ऊंचा काम कर रही है। बाबा ने कहा, बच्चे दुनिया धर्माऊ निकालती है, दान पुण्य करती है, धर्मशालाएं खोलती है और कुछ कुछ करते हैं। अच्छा वह दान किया, फिर बच्चे उसका नाम कमाया तो वो फिर खत्म। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को भी दान पुण्य करना है एक शिव बाबा के निमित्त। ये रूहानी हॉस्पिटल पैसा है, रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी खोल दो, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा ट्रस्टी बन के सब कुछ दान करना है बाबा के, क्योंकि ये सब खत्म होने वाला है। तो बाबा को इस साथ दो, तो इस हाथ भी ना पता लगे, इसको कहते हैं सच्चा दान, महादान, महाकल्याण। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये सब विनाश होना है, अब समय आया खड़ा है, मौत सामने खड़ा है। तो दान दे, सच्चा दान देकर तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा ने कहा कहीं बच्चे उबासी आदि देते रहते, परचिंतन करते हैं, मुफ्त अपना परचिंतन करके अपना पद भ्रष्ट करते हैं। कभी भी औरों का परचिंतन नहीं करना। फिर बाबा ने कहा उबासी आदि से समझा जाता है थका हुआ है, इसकी बुद्धि कहीं इधर उधर भटक रही है। अरे बच्चे, ग्राहक अच्छा है, कमाई हो तो उबासी आएगी। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बन के रहना है। बाबा ने कहा बच्चे सदा तुम अपना चिंतन करो, ज्ञान की मस्ती में रहो और कुछ तुम्हें याद नहीं आना चाहिए, बस ज्ञान की मस्ती में रहो।
खुद का चिंतन करते रहेंगे तो तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। किसी ने कुछ कहा, एक कान से सुन के दूसरे निकाल दो, पर ध्यान रखो निकल जाए, बीच में दिमाग ना खराब कर जाए निकलते हुए। इमीडिएट निकाल दो। ये बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब कौन हो? तुम हो द्रौपदियां। एक द्रौपदी की बात नहीं, तुम सब द्रौपदियां। अब बाबा ने कह दिया क्या, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बच्चे बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। ये तीन बातों पे तो पूरा ही ध्यान रखना चाहिए हर समय। ये बाबा ने कहा कि बच्चे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रेत बुद्धि विजयन्ति। यादव कौरव विनश्यन्ति और पांडव प्रेत बुद्धि विजयन्ति। तब तुम्हारी बाबा से प्रीत लगी है। बाबा है सच्चा सच्चा आशुक, जादूगर है। ये जादूगर है ना जो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, जादूगर। तुम सब आशुक हो, उसे एक माशुक है, वो माशुक भी है। तो बच्चों को याद का होना रहना चाहिए, याद की यात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे अब बाबा वापस घर ले जा रहे हैं। तो मैं कहते हैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएंगे। अरे बच्चे तुम तो भरतू हाथ जाएंगे, दुनिया जाएगी खाली हाथ, तुम तो भरतू हाथ करके जाएंगे। तुम अब जो पुण्य कर्म कमाई कर रहे हो ना, ये भर के साथ लेके जाएंगे, ऐसे भरतू हाथ जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर है कहा कि वही महाभारत लड़ाई है, महाभारी लड़ाई है। मौत सामने खड़ा है, उधार लेते रहते फिर वापस कर नहीं पाएंगे। जो मर गया वो फिर क्या हो गया, फिर विनाश हो गया। भारत ने सबको दिया, अब भारत उधार ले रहा है, अब भारत गरीब देश बन गया। तो बाबा ने कहा फिर ये क्या होगा? हाँ, विनाश होगा, कौन किसको देगा? ये वापस आ रहा है, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे अब ये जब विनाश का टाइम है, सिर पे मौत खड़ा है, तो तुम बच्चों को अपना सब कुछ सफल कर लेना है। तो ये एक समय है जिसमें तुम सब कुछ सफल कर सकते हो। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान में भी बड़ी अच्छी हम बच्चों को शिक्षा दी। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, भिन्नता में एकता को लाने वाले, भिन्नता को मिटाकर एकता को लाने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा। किसी का कोई विचार, किसी का कोई संस्कार, किसी का कोई व्यवहार, भिन्न 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 आत्माएं, भिन्न भिन्न पार्ट है, भिन्न भिन्न शरीर है, भिन्न भिन्न विचार होंगे, लेकिन उन सब को मिला के एकता ले आए। अगर आपने संगठन एक मत बना दिया तो समझ लो क्या बन जाएंगे तुम, सच्चे सेवाधारी बाबा। जहां भी भिन्नता उन्हें एक कर दो, एक मत संगठन पैदा कर दो, तो तुम सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सभी देवी देवताओं का राज्य था, और तुम बच्चे भविष्य बाबा से 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लेते हो। और बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में नहीं खोते, खो जाओ, डूबा रहूं, निकलो ना बाबा के प्यार में, ऐसा डूब जाऊं तू जान तेरी गत में दिन में 1-2 घंटा ऐसा लवलीन होना है, ऐसा प्यार में खो जाना है, मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं। इसको कहते लवलीन अवस्था, बाबा के प्यार में लीन हो जाना। आज बाबा ने व्यक्ति इशारे में भी कहा कंबाइंड रूम की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। ये कंबाइंड रूप की स्मृति हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें उससे अलग कर सके। ऐसा कंबाइंड स्वरूप सदा बुद्धि में रखना है। हम कंबाइंड थे,
हैं और रहेंगे। हर वक्त देखो सारा दिन बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है।